हमेशा लगा रहता है। प्रोफेसर के एन बासुपलैया, डॉक्टर रत्ना बासुपाल, डॉक्टर एस रंजन साहब, सभी को नमन करते हुए, एंड डॉक्टर लिंसियो जिनको तो इतना प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दी। आज की मीटिंग का विशेष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आज मीटिंग के लिए बुलाया मुझे। मुझे खुशी है कि बहुत दिन बाद मैं ये 12 बजे का मीटिंग हमारा कंपनी का शुरू कर रहा हूँ। ये 12 बजे क्यों है? लोग बोलते 12 बजे का टाइम ठीक नहीं होती। 12 बजे इसलिए है कि लोगों को जिंदगी में 12 बजा हुआ है। बिजनेस में भी कई लोग परेशान हैं कि वो काम तो कर रहे हैं, एक लेवल पे इनिशियली बहुत अच्छा इनकम भी करते हैं, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उनका इनकम कुछ कम हो जाता है, देन डिप्रेशन में आ जाता है। इससे बचने का क्या तरीका? निरंतर ग्रोथ करने का जो तरीका है डीएक्सएन बिजनेस में या करना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है, ये सारे पॉइंट्स को आज की मीटिंग में क्लियर होना चाहिए। हम लोग जब शुरू करते हैं मीटिंग, सॉरी, जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का रूप में इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं। लेकिन कई बार फिर हम यूजर बन के रह जाते हैं। कई बार कुछ यूजर्स जो कभी बिजनेस नहीं करेगा, या मालूम है कि इनके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं बिजनेस करने का, ना इच्छा है ना उनमें क्वालिटी है कि उनका पीछे आप मेहनत करके उनको मोटिवेट करके बिजनेसमैन बना सकते हो, उनको भी हम समझ लेते ज्वाइनिंग करा के कि वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको भी सुधारना बहुत जरूरी है। आज की व्यूअर्स सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ पॉइंट हमें नोट करना बहुत जरूरी है। हम करते तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटे छोटे कुछ चीजें नहीं करने का होता है, वो हमें ध्यान रखना। उसमें ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है कि हम हर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर ना समझ बैठे, हमारा बिजनेस पार्टनर ना समझे। हर एक व्यक्ति को डीएक्सएन का यूजर हम बना नहीं पाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले जो स्लाइड जो वीडियो चला उसमें भी देखा होगा कि हमारा कुछ प्रोडक्ट कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। जो लोग नहीं लेते हैं वो शायद कभी भी नहीं लेंगे, या तो बीमार पड़ने के बाद मजबूरी में लेंगे। बाकी जो कुछ लोग लेते हैं, हमारा तलाश उसी में होना चाहिए। वो कैसे तलाश करें? हमारे पास दो तरीका का कस्टमर मिलते हैं। एक कस्टमर होते हैं जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट से मतलब है, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, कॉस्ट कुछ भी हो वो उसको देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा चीज ही पसंद है। पैसा नहीं हो तो नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो कम खरीदेगा, लेकिन वो कभी भी सस्ता चीज नहीं यूज करते, क्योंकि उनको घटिया चीज पसंद नहीं है। बढ़िया जिंदगी बिताना चाहते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल वाले लोग होते हैं। पैसे का कमी बेसी तो सभी में होता है, लेकिन वो जब भी खरीदेगा क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा हमेशा कि हमारा तलाश हमेशा क्वालिटी कंज्यूमर की होनी चाहिए। तब हमें आज की टॉपिक को हम 100% जस्टिफाई कर पाएंगे, 100% सफलता प्राप्त करेंगे। क्वालिटी कंज्यूमर यानी जो क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अपना जिंदगी को क्वालिटी लाइफ बिताना चाहते हैं, इसलिए प्रोडक्ट यूज करेंगे। पहला कंडीशन होना चाहिए कि हम 100% प्रोडक्ट का यूजर बने खुद। अदरवाइज आप इस मिशन में शामिल नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो सकते। हमारा मिशन है कम से कम लोगों को ईयरली मिलीनियर से धीरे धीरे मंथली मिलीनियर बना, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम लोग डीएक्सएन आए हैं। और यहाँ ज्यादातर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होते कि बड़ा बिजनेस शुरू करें। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां कम से कम
पैसे से भी बहुत बड़ा बिजनेस पा सकते हैं। यानी लो प्रोफाइल हाई इनकम, ये डीएक्सएन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन। इसको कंप्लीट करने के लिए या बने रहने के लिए, जिंदगी भर एंड जिंदगी का बाद में भी इनकम आते रहे, इसको करने के लिए आपको शुरू में जो काम आप करते हैं, जैसे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं और दूसरों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। 100% यूजर आप नहीं बनेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात नहीं कर पाता है। एक तो लोग आपसे प्रोडक्ट पे कन्विंस नहीं होते और आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते, तो आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो प्रोडक्ट को सेल आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही है, होलसेलर भी आप ही। हमारा सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को छोड़ के बाकी सब हम ही लोग होते हैं। तो सभी का रोल हमें अदा करना होता है, प्ले करना होता है। ये चीजें आपको शुरू से ही समझना जरूरी होगा। मैं जिस चीज को यूज नहीं करूं, मैं जिससे कन्विंस नहीं हूं, मैं उसके बारे में दूसरे को कैसे बता सकता हूं? जिसके कारण रूल्स, हमारा गवर्नमेंट का भी रूल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि जब तक आप कुछ प्रोडक्ट को यूज करके अपना एक मिनिमम पॉइंट वैल्यू जनरेट नहीं करते, तब तक आपका ये इंटरनेशनल आईडी एक्टिव नहीं होता है। उसका बेसिस, उसका पीछे लॉजिक यही है कि आप पहले यूज किया, आप सेटिस्फाई हुए, देन आप लोगों के पास पूछे कि हाँ मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, बहुत ही अच्छा है, इसको यूज करने से मुझे ये लाभ मिला, आपको ये लाभ मिलने का 100% चांसेस है, आप इसको यूज करके देखिए। हम उनको ऑफर करते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा पास कुछ यूजर बनते हैं जिनको हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रियल डिस्ट्रीब्यूटर का बारे में बीच में जो बातें हो रही है, होता है आज भी कई मीटिंग में होता है, जो मंथली 5000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनाएगा वो इज रियल डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं कि 5000 पर्सनल पीवीबी आप करते हैं या 10,000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू भी आप करते हैं, तो भी हो सकता है आप रियल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो अगर आप सभी प्रोडक्ट सेल आउट करते हो, यूज नहीं करते। रियल डिस्ट्रीब्यूटर वो होगा जो प्रोडक्ट खुद भी यूज करेगा, क्योंकि उनकी साथ, कंपनी का साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट कि ये कंपनी हमारी है, ये प्रोडक्ट हमारा है, ये प्रोडक्ट हम यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा है, क्योंकि हमें हमारा प्रोडक्ट पे 100% भरोसा है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी को भी साइड इफेक्ट हुआ है आज तक कोई एविडेंस नहीं, और बेनिफिट ही मिलता है, चाहे 100% हो, 80%, 50%, जितना भी होगा बेनिफिट मिलेगा। जब हम खुद यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंस होने के कारण हम जब किसी को अप्रोच करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ही बिकता है, ना कि प्रोडक्ट बिकता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखें। आपकी कॉन्फिडेंटली बात करने के कारण आपने जो सामने वाले को जो मैसेज देना चाहा, वो मैसेज उनका दिमाग में आ गया। उसी को बोलते प्रोफेशनल मार्केटिंग, प्रोफेशनल सेल्समैनशिप। क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, प्रोडक्ट सामने वाले का प्रॉब्लम का सलूशन बेचते। तो प्रॉब्लम को समझते हुए जब हम कॉन्फिडेंटली अप्रोच करते, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम में है और प्रॉब्लम से बाहर नहीं आना चाहे। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आना चाहे, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना चाहे। और ये दो ही तरीका का लोग होते हैं, और हमें ये दो ही तरीका का लोगों की जरूरत है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनना चाहते, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, उनको हम हमारा साथ में एज ए पार्टनर ज्वाइन कराएंगे। और जो हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा लंबी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको हम इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाएंगे। दे आर आवर क्वालिटी कंज्यूमर। वो पैसे से कोई मतलब नहीं होगा उनको, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है एंड रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए वो यूज करते हैं। हम सभी को इस तरीका का
कंज्यूमर शुरुआती तौर पे कम होगा, 6, 10, 12, 20, एटलीस्ट 20 कंज्यूमर हमारा सभी का पास होना चाहिए, जो लोग बिजनेस नहीं कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है और आप ही से परचेस कर रहा है, आप ही की आईडी से परचेस कर रहा है। उससे आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बनने का चांसेस रहे। शुरुआती तौर पे हम लोगों ने जब काम शुरू किया था, हमारे पास मुश्किल से 2-3 प्रोडक्ट था, फिर धीरे धीरे साल भर में 2-3 और आया। ये बात मैं बोल रहा हूँ 2001 सितंबर की। तब हमारा पास में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का टेस्टिमोनियल आते थे, हम उनको देते थे तो बीमार लोग ठीक हो जाते थे, तो वही पब्लिसिटी होता था और बीमार लोग आते थे। लेकिन आज के दिन में हम कमोडिटी में भी आ गए। हमारा पास प्रोडक्ट का डे बाय डे इतना ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा है कि हर व्यक्ति का रोजमर्रा का जिंदगी में 24 घंटे में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट आना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट आ चुके हैं। आज हमारे पास 80-85 प्रोडक्ट्स है। हर महीना दो तीन प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहा है। एंड ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो मार्केट से कंपटीशन में क्वालिटी वाइज नंबर 1 है, लेकिन कॉस्ट वाइज लगभग बराबरी में है। तो नेचुरली हम क्वालिटी कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, इसी रेट में प्रोडक्ट को दिया जा रहा है एंड क्वालिटी को मेंटेन करके दिया जा रहा है। तो हमारे लिए पर्सनल पॉइंट वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो हम जब टीम डेवलप करते हैं तो हमारा टीम में उन लोगों को भी पर्सनल पॉइंट वैल्यू मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आता। एंड आज जो मेरा टॉपिक है पर्सनल पॉइंट वैल्यू के ऊपर, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। मतलब आपकी पॉइंट वैल्यू चाहे जितना भी हो 100%, प्लस आपके साथ में आपकी टीम में जस्ट नए जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनकी पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यू सिस्टम होने के कारण जब तक उनका पॉइंट वैल्यू एक्यूमुलेट होते होते 25% तक नहीं पहुंच रहा है, तो जिन लोगों का पॉइंट वैल्यू 25% तक नहीं पहुंचे हैं या 25% पर्टिकुलर मंथ में मेंटेन नहीं हो रहा है, 21% हो रहा है, उनकी पॉइंट वैल्यू सभी का प्लस आपका मिला के जो पॉइंट वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। उसकी महत्व क्या है, ये आज मेरा टॉपिक है। और उसकी जरूरत क्या है, क्यों हमको एक मिनिमम टारगेट लेके चलना चाहिए कि इतना पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू हमारा होना ही चाहिए, पीजीपी भी हमारा इतना कम से कम मेंटेन होना ही चाहिए। हम और आपका सामने जब भी कोई टारगेट आता है, हमें याद रखना पड़ेगा अगर टारगेट मेरे पास 3000 का है, मैं 3500 करूंगा, एटलीस्ट 500 पॉइंट वैल्यू ज्यादा करूंगा। अगर मेरे पास 5000 आ रहा है तो मैं 6000 करूंगा। टारगेट आपको लेना है क्योंकि ये आपकी बिजनेस है। आप जितना बड़ा टारगेट लेंगे उसमें कामयाब नहीं भी हो पाएंगे तो सामने वाला जो यानी कंपनी की तरफ से या पर्टिकुलर किसी कंटेस्ट के कारण जो आपका पास टारगेट आया हुआ है, वो टारगेट आप आसानी से पूरा करेंगे। लेकिन आप टारगेट बिल्कुल कट टू कट करते हैं, उसमें लास्ट डेट में आप फंस जाते हैं कि कर नहीं पाया, पर्टिकुलर मंथ पे पीछे रह गए, तो आप किसी कॉन्टेस्ट से भी छूट जाते हैं, कोई इनाम पाने से छूट जाते हो, कभी ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव छूट जाता है, बहुत सारा लॉस होता है। इसीलिए हमेशा आप अपना टारगेट को मिनिमम जितना बताया जाए उससे ज्यादा रखने का कोशिश करें ताकि मिनिमम ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए। और आज क्योंकि 80-85 प्रोडक्ट्स है, तो आज के दिन में जो व्यक्ति रियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना घर में ही 3 से 5 हजार पीवी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और इतना प्रोडक्ट का वो सेल आउट भी कर सकता है। मतलब 10,000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनाना भी मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने प्रैक्टिकल आज की मीटिंग में मैं सभी आपका साथ प्रैक्टिकल बातें करूंगा। थ्योरी थोड़ा दिखेगा लेकिन मेरा जो बात होगा प्रैक्टिकली होगा, आप उसमें 100% सहमत हो।
एक प्रॉब्लम ही आता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आता है कि जो हम जुड़ चुके डीएक्सएल में 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, लेकिन मैं अभी तक किसी को कन्विंस नहीं कर पाया कि इसमें पैसा आता है। यानी आप अपना इनकम दिखा नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको किसी सीनियर लीडर का इनकम उतना प्रभावित नहीं करेगा किसी व्यक्ति को, जब आपकी दोस्त, आपकी परिचित व्यक्ति आपका उससे 1/10 इनकम में भी वो खुश हो जाता है एंड मोटिवेट हो जाता है। तो किसी को एक इज्जत, मतलब एक क्या बोलूं इसको, एक ऐसा लेवल का इनकम तो कम से कम बचाए कि जिससे थोड़ा सा इज्जत आपकी भी बची रहे। कि आप बता रहे हो मुझे देखो 60 रुपीज आया, 90 रुपीज आया, या 200 रुपीज आया बोनस, तो वो आप किसको कन्विंस करेंगे? तो हम जब काम शुरू करते हैं, शुरू से पहले हमारा पास टारगेट ये होगा कि मैं पर्सनली कितना पॉइंट वैल्यू जनरेट कर पाऊंगा मंथली। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट परचेस करके घर में भरने के लिए परचेस करेगा तो बिजनेस तो होता नहीं। हम हमेशा बताते हैं कि छोटा सा इन्वेस्ट करो, उसको रोटेट करो एवरी मंथ, ताकि किसी का ऊपर कोई लोड नहीं पड़े, किसी का ऊपर बोझ नहीं बने बिजनेस, और वो आसानी से हंसते खिलते एक बिना टेंशन का बढ़िया बिजनेस करे और एंजॉय करे लाइफ। तो छोटा सा पूंजी जब आप लेते हैं, तो उस पूंजी को 30 दिन में भी अगर आप रोटेट नहीं करते हैं तो आप कैसा बिजनेसमैन आपने आपको बताए? आपकी मोहल्ले की छोटे से दुकानदार, चाहे दुकान कितना भी छोटा हो, पान गुटखा जर्दा किराना स्टोर कुछ भी ले, वो व्यक्ति कितना पैसे का प्रोडक्ट अपना पास रखता है? आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए। लेकिन हमें उतना भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम इनकम करते हैं, क्योंकि हमारा इसमें हम टाइम लिवरेज का बेनिफिट लेते हैं, हमारा सिस्टम में दम है। तो सिस्टम का दम होने के कारण पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ कंजम्पशन को अगर मद्देनजर हम काम करते हैं ध्यान में रखते हुए, तो हमें कभी भी इस बिजनेस में ये नौबत नहीं आती है कि मैं अपना इनकम नहीं दिखा पा रहा हूं। वो मैं आपका साथ में एक शेयर करता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आफ्टर मीटिंग अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। अभी मीटिंग का बीच में कोई क्वेश्चन आंसर हम नहीं अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमने आपको पीजीपी भी समझाया, और यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपने मात्र लगभग 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस की महीने भर में। स्क्रीन शेयर हो रहा है, उम्मीद करता हूँ। यहाँ बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनको एंट्री दे दीजिएगा। आपने मात्र 12 लोगों को एक स्टार्टअप लिया, आपने अब 6 से कर सकते, 10 से कर सकते, 12 से कर सकते, 20 से करे, 50 से करे, आपकी मर्जी। लेकिन एक ही बार में तो बहुत ज्यादा लोग नहीं हो सकता है। आपने महीने भर में शुरुआती तौर पे हर एक का पास में कम से कम 20-30 लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। आप क्वालिटी कंज्यूमर ढूंढ के उनको आप कंज्यूमर भी बना सकते हैं, एंड उनको आप साथ साथ में कुछ लोगों को अपना साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। मैं जो स्क्रीन आपका साथ शो कर रहा हूं, अगर दिख रहा है तो इसमें आप समझिएगा कि जो आप करेंगे वही आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको फॉलो करेंगे, यही आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप गलती करोगे तो ये लोग गलती करेंगे, आप अगर सही चलोगे ये भी सही। बावजूद ये लोग गलती करता है, आप अगर सही चल रहे हो उसके बावजूद भी ये लोग गलती करते हैं, तो यहाँ तो आप सोचो कि आप खुद गलती करेंगे तो आपका टीम तो गलती करेगा ही।
मुश्किल नहीं होगा, संभल जाएगा। और आप 12 लोगों को जब 3500 पीबी करने के लिए रेडी कर लेते हो, तो आपका टोटल पीजीपीबी जो बने हैं वो 45,500 हुआ। अब 20,000 पीबी की बातें अगर आप करते हैं, तो आप देखिए 20,000 पीजीपीबी की बात कर रहा है, यहाँ मैंने 12 लोगों को इंट्रोड्यूस किया और इन लोगों ने मात्र 3,500 पीबी हर एक व्यक्ति ने पूरा महीने भर में किया, तो इन्हीं के माध्यम से 42,000 पीबी हो गए। इसकी मतलब क्या होगा, इसमें कुछ लोग अगर नहीं भी कर पाएंगे, तो आप अगर टारगेट लेते हो 20,000 पीजीपीबी का, तो वो भी पूरा हो जाता है। लेकिन अगर 12 लोगों का यहाँ मैं शो कर रहा हूं, तो यहाँ दूसरी चीज रियलिटी आपको समझना होगा कि आपने करीब 20-25 लोगों को एनरोल किया, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो उसमें से 12 लोगों ने कर पाया, बाकी लोग नहीं कर पाया। कोई 1,000 किया, कोई 2,000 किया, कोई 500 किया, वो जुड़ जाएंगे, वो आपका पीजीपीबी में जुड़ जाएंगे, तो और बढ़ेगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं मानता हूँ सिर्फ 3,500 पीपीबी ये 12 लोगों ने की, और आपको मिला के जब आप 25% में पहुंच जाते हो, तो इनको भी बताया जा सकता है ये पॉसिबल है, देखो मैंने किया। तो जब ये 25% पे आप पहुंच जाते हो, तो आपकी पर्सनल पॉइंट वैल्यू के ऊपर 25% जो यहाँ शो हो रहा है, ये आएगा सेल वैल्यू का ऊपर, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन पॉइंट वैल्यू के ऊपर आपको 875 रुपीज खुद की जो बोनस आया, और यहाँ पर डिफरेंस जो आया, 42,000 पीबी का ऊपर आपको 16% मिला, जो 6,720, दोनों का मिला के जो बोनस आपका पास आया लगभग 10,000। आप बताते हो कि मैंने बिजनेस जस्ट शुरू किया और मेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके मैंने इन्वेस्ट इन द सेंस 10,000 का प्रोडक्ट परचेस करके मैंने बिजनेस शुरू किया, जिसमें से लगभग 30% प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर रहा हूँ और 70% सेल आउट कर रहा हूँ, और उसमें मुझे 10,000 का बोनस भी आ गया। और जो 10,000 मैंने कैपिटल समझ के जिससे प्रोडक्ट परचेस किया, उसका प्रोडक्ट जैसे ही सेल आउट होता है मैं फिर परचेस करता हूँ, तो हमेशा आपका पास 3,500 का पीपीवी का प्रोडक्ट हमेशा पास रहता है आपका पास। यानी आपका सीड स्टॉक अगर देखा जाए, तो सीड स्टॉक में अमाउंट ना देखते हुए मैं देखना चाहता हूं कि 3,000 या 3,500 का पर्सनल पॉइंट वैल्यू को आप मेंटेन कर रहे हैं। जब आप मेंटेन करेंगे, यही नियम है, यही दस्तूर है, यही हमारा सिस्टम है, ये अगर हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटर को समझाया, तो नेचुरली वो भी यही रखेगा। लेकिन हम अगर उनको 1,000 में संतुष्ट हो जाए, तो वो क्यों 3,500 करेंगे? खुद अब 1,000 करेंगे, वो कैसे 3,000 करेंगे? तो यहाँ पर आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो। अदरवाइज तो आपने देखिए, ये पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, आपका इनकम इतना ज्यादा होगा। यहाँ जितना लोग, यहाँ अगर 100 लोगों को भी ज्वाइन करा दें, बट उनमें से कोई भी 25 में नहीं है, वो पॉइंट वैल्यू आपकी उसकी डिफरेंस मिलेगा, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस अमाउंट को ज्यादा लेने का कोशिश जब आप शुरू से ही करते हैं, तो स्टार्टिंग से ही आप एक इनकम को दिखा सकते हैं। और जो बातें हम लोग हमेशा बताते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट फ्री कर लो, तो आप अपना प्रोडक्ट को फ्री कर पाते हो कब? जब आप अपना साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हो, उनको जिनकी पॉइंट वैल्यू का डिफरेंस आपको मिलेगा। और ये 3,500 पर्सनल पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास कस्टमर होगा। हर एक का पास अपना अपना कस्टमर होगा, जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के दिन में हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर घर घर में हो चुका है, अर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, बीपी प्रॉब्लम घर घर में है। तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा जितना पाना चाहते, उस प्रॉब्लम से छुटकारा अगर पाना है, तो शुरू से ही सावधान होना पड़ेगा कि बीमार पड़ने से पहले से, क्योंकि हमारा मेन मोटो इज प्रिवेंशन।
तो प्रिवेंशन की पार्ट अगर हम कुछ लोगों को पढ़ा पाए, मुश्किल से 15-20, तो हमारा काम करने में कभी परेशानी नहीं होगी। ना पर्सनल पॉइंट वैल्यू, किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो आपका साथ के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ एक प्रॉब्लम आता है जो आप लोगों को आज समझ में आना चाहिए, जो रियलिटी बात कर रहा हूं। ये जो 12 लोग हैं, ये अगर आपको डिटो डिटो डुप्लीकेसी की, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, अगर मैंने इसको शो करता हूं कि अपने फर्स्ट स्टेप में 12 लोगों को लेके आते हो, तो ये लोग 9% पे होने के कारण आपका पीजीपी भी 45,500 हुआ आपका मिला के। लेकिन नेक्स्ट मान लो कि 12 लोगों ने अपना साथ 12 लोग लेके आए, यानी 140 है। 12 तो ऐसे ही रहते हैं और आप भी रहते हो, तो आप सोचो आपकी जगह ये 12 लोग ले लेंगे। कुछ लोग शायद इसको भी कैलकुलेट नहीं करते कि कुछ लोग तो पीबी कितना हुआ वो नहीं देखते हैं, ग्रुप पीबी टोटल एक्यूमुलेटेड कितना हुआ वो पता नहीं होता है, वो अपना अपलाइन की तरफ देखता है कि वो बताएगा। आप अपना अपना बिजनेस समझ के इसको शुरू से ही फॉलो अप करना शुरू करें, तो आप अभी से समझ जाओ कि आप 25 में जैसे पहुंच गए, ये 12 लोग भी नेक्स्ट स्टेप में 25 में पहुंच जाएंगे। जैसे ये 12 लोग 25% में पहुंचेंगे, मैं पुराना पीपी को अगर कैलकुलेट नहीं एक्यूमुलेट ना भी करूं, तो भी इन 12 के 12 लोगों का पॉइंट वैल्यू हो जाएगा 45,500, जो आज आपकी है उनकी हो जाएगा। तो ये पीवी आपके लिए पीजी पीवी नहीं रहेगा, ये आपके लिए पीजीपी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 12 के 12 लोग क्वालिफाइड स्टार हो जाएंगे, 25% पे जाएंगे। वो आपको डिफरेंस भी देंगे, डेवलपमेंट बोनस भी देंगे, लेकिन आपका पीजीपी भी खत्म हो जाए। पर्सनल ग्रुप पर भी आपको हमेशा जो मेंटेन करना है वो नहीं होगा। जैसे कल ही टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हम लोगों ने देश भर में की, तो ये बात हम समझते सभी लोग, हम लोग कम से कम बेशे स्कूल तो गए ही हैं। अगर मान के चलो कोई स्कूल है, हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होती है, नर्सरी से हायर सेकेंडरी। अब नर्सरी का स्टूडेंट आपने भर ले, नर्सरी वाला KG1 KG2 करते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए 12th में पहुंचते, और निरंतर आपका नर्सरी का एडमिशन चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपने नर्सरी क्लास का एडमिशन बंद कर देते, कम कर देते हैं। कम होते होते इतना कम हो गए कि नर्सरी के टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। टीचर की संख्या कम हो गए, यानी देखभाल करने का संख्या भी कम हो गया, स्टूडेंट कम हो गए। धीरे धीरे नर्सरी में आपका स्कूल में एडमिशन बंद हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर लाने की बात होती है, न्यू ज्वाइनिंग की बातें होती है, न्यू ब्लड की बात होता है, नेटवर्किंग का, वो बंद हो जाता है। आप समझ लो, थोड़ी देर के लिए मेरे बात को अच्छे से कल्पना करो और रियलिटी में मानो कि नर्सरी आना बंद हो गया, तो नेक्स्ट ईयर KG1 में कौन जाएगा? KG1 जाने के लिए कोई नहीं बचेगा, ना KG2 में जाने के लिए उसके अगले साल बचेगा कोई। इस तरीके से धीरे धीरे जब क्लास 12th का स्टूडेंट पास आउट होकर निकल जाएगा, तो 11th क्लास का बच्चा कोई नहीं रहेगा, बाद में 12th में भी कोई नहीं रहेगा, तो स्कूल का क्या कंडीशन होगा? खाली हो जाएगा कि नहीं? हाँ, छुट फुट इधर उधर से डायरेक्ट क्लास 10th में या 12th में कोई एडमिशन हुआ तो वो आपका बचेगा, उससे आप थोड़ा बहुत इनकम करोगे। स्कूल का इनकम बंद हो गया कि नहीं? लेकिन डीएक्सएल में खूबियां ये होती है कि यहाँ पर इस तरीके से जब प्रमोशन होता है, तो आपका इनकम टोटली बंद तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं बाद में, वो यहीं पर ही उसको समझना पड़ेगा आपको कि आप 12 लोग लाए थे, उन 12 में से कुछ लोग टिके, कुछ लोग नहीं टिके। 3-4 भी टिक गया, अच्छा काम किया, तो भी आपको एक अच्छा इनकम देता है। जब वो अच्छा इनकम आता है तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आप एक लीड। 12 लोग जो है
ये अपना टीम, मैं ट्रेनर बन के रहूंगा हमेशा। और इसके कारण क्या होता है, आप देखिए ये रियलिटी है, कोई डबल डायमंड, कहीं ट्रिपल डायमंड, कहीं डायमंड बन के लोग रह गए, और उनका नीचे के लोग जो पार्टनर्स थे वो समझदार थे, वो एक्टिव थे, तो वो एक्टिव रहे, उसने अपना बिजनेस को अपना समझा, लेकिन आपने नहीं समझा, तो जिसके कारण उन लोगों का प्रमोशन तो हो जाता है लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो आपका जो इनकम है बहुत लिमिट में रह जाता है और आप बढ़ा नहीं पाते, आपका प्रमोशन रुक जाता है और आपका जूनियर का प्रमोशन हो जाता है। कुछ लोग उसको देख के भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा टीम में एक व्यक्ति काम करना बंद कर दिया था कि मेरा एक ही लाइन काम कर रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन वो ये नहीं कि मैं दूसरा दूसरा तीसरा खड़ा करूं। उसका नीचे डायमंड आ चुके थे, उनका नीचे ट्रिपल डायमंड तक आ गए थे, बट वो अकेला वो स्टार ही थे। हमारा डीएक्सएन में स्टार बन के भी आप इनकम ले सकते हो, सिर्फ 3,000 या 3,500 पीवी भी पर्सनल बनाए तब भी अच्छा खासा इनकम मिल सकता था। लेकिन उसने डिप्रेशन में आ गया कि मेरा तो और कोई है नहीं, क्या दुनिया में कोई इंसान नहीं है, इंडिया के अंदर पब्लिक की कमी है। पब्लिक की बातों पे याद आया कि अभी आपने देखा, आपने उज्बेकिस्तान से जो लेडी आई है, 3,500 करोड़ का टोटल पॉपुलेशन है लगभग, और उनकी मंथली अर्निंग डीएक्सएन से 2 करोड़ है। तो 3.5 करोड़ का, तो क्या यहाँ पर ऐसे नीचे का प्रमोशन हो गया तो डिप्रेशन में आ गया। वो चीज आया क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस को अपना नहीं समझा, अपना बिजनेस को बढ़ाया नहीं, आपने नर्सरी का भर्ती बंद कर दिया तो आपका स्कूल बंद होना ही होना। न्यू भी कराएंगे वो लोग, जब तक 25% में नहीं पहुंच रहा है वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम होते हैं जिसके ऊपर आपको बोनस मिलता रहता है, जो आपको शुरुआती तौर पे तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका बहुत सारा खर्चा होता है। आपका पेट्रोल का खर्चा भी शुरू में ज्यादा होगा, मोबाइल फोन का खर्चा ज्यादा होगा। बाद में जब एक जगह पे आप पहुंच जाते हो, अच्छा इनकम होता है, तो आपका खर्चा कम होता है, इनकम बढ़ता है। एक बिजनेस की तरह हमारा बिजनेस में भी आपको थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा बट इनकम कम होगा। उस समय आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, ये आपको समझना है। तो उसको कोप अप करने के लिए, उस चीज को संभालने के लिए, आपका पेट्रोल का खर्चा के लिए, मोबाइल खर्चा के लिए, इधर उधर आने जाने का खर्चा के लिए, आपका पास अगर एक्स्ट्रा 10-12 हज़ार रुपए का बोनस आता है तो आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण ये नए लोगों को ज्वाइनिंग जो लोग करना बंद कर देते हैं, उनके पास ये जो जेब खर्चा जो आता है वो नहीं आता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए आपको हमेशा न्यू ज्वाइनिंग करते रहोगे तो आपका पीजीपी भी हमेशा बढ़ता रहेगा। इसके लिए आपको टारगेट लेना होगा एवरी मंथ। मेरा अगर 8 ज्वाइनिंग 6 ज्वाइनिंग का टारगेट हो, तो आपको एवरी वीक का एक टारगेट लेना होगा ज्वाइनिंग का। वीकली टारगेट अगर लेते हो तो वो सक्सेस तभी होगा जब मैं पार्ट टारगेट लेके चलूंगा। पर डे ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, एक दिन हुआ नहीं हुआ, दूसरा दिन हुआ नहीं हुआ, 6 दिन नहीं हुआ, लेकिन 7वां दिन एक ज्वाइनिंग हो गया, तो आपका एवरेज मेंटेन हो जाएगा कि नहीं, हफ्ते में एक ज्वाइनिंग मैं कर पा रहा हूँ, काफी है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो वीकली एक ज्वाइनिंग का टारगेट लेके अगर आप काम करते हैं तो आपका साथ में कभी भी पीजीपीबी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उनको समझाना होगा कि ये हमारे लिए कोई अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी नहीं आते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमारा होता नहीं है, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वही तो हमें मिलता है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब कुछ आप हो, साथ में कंज्यूमर भी आप ही हो, यही हमारा सिस्टम है। आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में टिके नहीं रहेंगे आप, इसलिए आपका पर्सनल कंजम्पशन लेना होगा और ये प्रण करना होगा जो प्रोडक्ट डीएक्सएन देता है वो प्रोडक्ट हम कहीं से नहीं लूंगा। अगर डीएक्सएल मुझे कोल्ड ड्रिंक यानी सॉफ्ट ड्रिंक देती है, कंबुचा, तो मैं
सॉफ्ट ड्रिंक कोई पैसा भी दे तो भी मैं बाहर का नहीं पीऊँ। साबुन मैं यही यूज करूंगा, मैं ज्ञानो जी सोप का अलावा नहाऊंगा नहीं, चलेगा, लेकिन नहाऊंगा तो ज्ञानो जी सोप से। इस तरीके से अगर आप खाना अगर घर में बनेगा तो राइस ब्रैन, डीएक्सएल राइस ब्रैन ऑयल से ही बनेगा। ये जब हम तय कर लेते हैं और सामने वाले जब ज्वाइनिंग लेते हैं उस समय उनको अगर ये प्रॉमिस कराया जाता है तो पहला दिन से ही उनको समझ में आ जाता है कि इसमें ब्रांड बदलना बहुत जरूरी है। जब तक मैं ब्रांड नहीं बदलूंगा तब तक मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनूंगा। रियल ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है तो पीजीपीबी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता। अब इसके ऊपर बात ना करते हुए, हाँ यहाँ पर मैं आपको जो बात बता रहा था, इस कंडीशन में आपको इनकम आएगा जब आपका 12 लोगों ने अपना साथ में भी अगर 12 लोग लेके आते हैं तो आपका सेकंड जनरेशन के लोग फर्स्ट जनरेशन की जगह 9% पे आ जाएगा एंड फर्स्ट जनरेशन 25 में आ जाएगा, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। मात्र 6 स्टार से आप 37% पे जाते हो वो भी हो जाता है, लेकिन आपका पीजीपीबी नाम की चीज खत्म हो जाती है। यहाँ डिफरेंस मिला इसलिए क्योंकि वो लोग 25% पे है, 25 में है, तो आपको 12% डिफरेंस अच्छा लग रहा है। 65,520 रुपीज आ रहा है प्लस खुद की भी है, तो कुल मिला के आप 1,22,000 रुपए का सिर्फ बोनस ही बोनस लिए और साथ में जुड़ जाएगा आपका इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। ये इनकम अगर आप दिखा सकते हो, इसके आधा भी दिखा सकते हो, तो आप बताओ आपके लिए नेटवर्क करना मुश्किल है? किसी के लिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने किसी को धोखे में नहीं ज्वाइन कराया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ज्वाइनिंग नहीं कराया, उनको रियल डिस्ट्रीब्यूटर को रियल नॉलेज देके लाया। ये नहीं बोला कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ साइन करो, पैसा भी नहीं लग रहा है, तुम्हारा आईडी निकल जाएगा और उसके बाद तुम बैठे रहो घर पे, पैसा आता रहेगा। ऐसा कभी होता है बिजनेस में? हर एक को अपना बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। ना किसी का पीबी बना के देना है, ना किसी को डाउनलाइन बना के देना। हर एक को अपना करने दो ताकि वो मजबूत बने। हम कर करके देंगे, स्पून फीडिंग करते करते छोटा बच्चा बड़ा होके भी बोलेगा मुझे खिलाओ। वो चीज नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा ताकतवर होना चाहिए जो कल आपको मदद कर सकता है। आप बच्चों को ज्यादा मदद मत करो, जितना चाहिए उतना करो। नेचर से भी सीखना पड़ेगा ये सारी चीज। तो मात्र 157 लोगों का टीम बना आपका, लेकिन क्योंकि हर एक का पर्सनल पॉइंट वैल्यू अच्छा होने के कारण आपका इनकम बिना इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग के भी शो हो रहा है 1,22,349 रुपीज। प्लस इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग जुड़ जाएगा तो मे भी लगभग 1.5 लाख का मंथली अर्निंग में पहुंचते हो। ये इनकम भी कम नहीं है आज के दिन में भी। इंडिया में, इंडिया काफी सस्ता है पूरा दुनिया का कंपैरिजन में आज भी। वहीं पर ही मैं अगर आपको बात करूं कि आप 12 की जगह आप मान के चलो एक बड़ा स्टेप लेते हो कि ज्यादा लोगों को लेकर काम करेंगे। क्यों? शुरू से ही नींव अगर मजबूत करके कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो खुद मजबूत तो आपका पार्टनर्स भी मजबूत। शुरू से रियल डिस्ट्रीब्यूटर बन के 5,000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू आपने बनाया और आप 20 लोगों को भी, ये 5,000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू तभी बनेगा जैसे मैंने बताया कि आप 10 से 20 कस्टमर बनाने में कामयाब हो जाते हो। 20 कस्टमर अगर 1,000 पीबी का प्रोडक्ट लेते हैं तो 20,000 पीबी बनता है आपका। अगर वो 500 पीबी का प्रोडक्ट भी लेते हैं तो आपका पीबी 10,000, आपका कितना बन जाएगा? 20 लोगों से 500 पीबी भी हुआ तो भी 10,000 पीबी बन जाता है। और यहाँ मैं बता रहा हूँ मात्र 5,000 पीबी, उसमें भी आप जो यूज करते हो उसको मिला के। तो ये पॉसिबल है जब आपका दिमाग इसको सोच समझ लेता है और स्वीकार करता है, तब पॉसिबल है। जब आपकी आपकी दिमाग इसको स्वीकार नहीं करेगा तो आपके लिए 1,000 पीबी करना भी मुश्किल होगा। लेकिन दिमागी तौर पे अगर आप बिग बिजनेसमैन बनने का प्लान कर चुके हो और आपका दिमाग अगर उसको स्वीकार लिया है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करना ही है, तो आप 5,000 की जगह 10,000 भी कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं।
उसी इरादे के साथ जितना लोग हैं मैं उन्हीं से बात करता हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। इस तरीका का आपने अगर 20 पार्टनर चुन लिया, उस 20 पार्टनर भी 5,000 पीबी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप सोचो आपका पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम ही बन गया 1,05,000। 1,05,000 पर्सनल ग्रुप पीबी, क्योंकि हर एक का पर्सनल पीबी ज्यादा है। वहां 3,500 था, 45,000 समथिंग पीबी बन पाया था और 12 लोग थे। यहाँ मेरा लोग भी ज्यादा है, मेरा पीबी भी ज्यादा है, तो जिसके कारण सोने पे सुहागा 1,05,000 परसेंट हुआ। खुद की ऊपर आपको 25% मिला, वही हो गया 1,250 रुपया। और आपने 1 लाख का ऊपर पाया 16%, यानी 16,000। यानी आपका जो बोनस बन चुके हैं वो बोनस बन चुके हैं 22,425। आप इवन आप अगर फर्स्ट स्टेप पे भी बात करते हैं, क्योंकि आपने पीवी ज्यादा बनाया, आप बोल सकते हो कि मैंने 5,000 पीवी का ऊपर मेरे को बोनस भी आया, प्लस मेरा रिटेल मार्जिन भी बहुत अच्छा है। क्योंकि 5,000 पीवी बनने का मतलब हुआ आपने कब से करीब करीब 15,000 to 16,000 का प्रोडक्ट का रिटेलिंग हुआ। उसकी 20 to 25% जोड़ के आपने अगर बताया कि इतना मेरा इनकम हुआ, तो भी कोई बुराई नहीं है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि पैसा तो ज्यादा नहीं लगा ना, इतना निकाल आया, अच्छी बात है, मानेगा। और जब आप इस स्टेप की बात करेंगे, मेरे साथ मात्र 20 कस्टमर यानी 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हम सब ने मिलकर के काम किया, तो मुझे 22,425 रुपए का बोनस आया। पैसा लगा था 15,000, 16,000। अब मेरा बोनस, सेकेंड बोनस जो आया वो 22,000 का। आप कौन कन्विंस नहीं होंगे? तो आप एक इज्जतदार बिजनेसमैन की तरह काम करें, ताकि आपकी इनकम को आपको भी उसके ऊपर हम एक एक खुशी हो, रेस्पेक्ट मिले, और एक रेस्पेक्टेबल इनकम आप लोगों को दिखाओ, ताकि उसको भी इनकरेजमेंट मिले कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है और मुझे इसको करना चाहिए। लोग आपका साथ जुड़ते क्यों नहीं है कि आप रियलिटी शो नहीं कर पाते हो कि मैंने क्या किया। और अभी जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, कि जब पीजीपीबी आप नहीं कर पाएंगे, तो कल जाके आपको डीजीपीबी में भी प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका लोग डायमंड बन जाएंगे, जैसे अभी आपको 25% पे आपको दिख रहा है, और आपका 20 लोग 9% पे है, वही जगह पे ये लोग अपना स्टेप अगर पूरा कर लेते हैं, तो 20 लोग 25% में पहुंच जाएंगे, तो आपका पीजीपी भी खत्म हो जाता है। सिर्फ 5,000 ही रहता है जो आप खुद करते हैं, यानी आपको पीजीपी पीजीपी सेम। यहाँ इनकम में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इनमें से कुछ लोग डायमंड बन जाएंगे, कुछ लोग डायमंड नहीं बनेंगे, क्वालिफाइड स्टार रह जाएंगे, तो आपका जो पीजीपी भी है, वो जो जरूरत होता है मिनिमम मेंटेन करने का, वो भी आप नहीं बना पाएंगे। जब एक डायमंड होता है उसको 25,000 पीबी एक्स्ट्रा होना चाहिए गारंटी के लिए। जब 2 डायमंड आपका नीचे होते हैं, तो आपको 50,000 पीजीपी भी अलग से शो करना होता है, या डीजीपी भी शो करना होता है। इस तरीके से आपको 75,000 डीजीपी भी शो करना होगा जब सभी लोग डायमंड बन जाएंगे। ऐसा करते हो आपको 1 लाख डीजीपी भी आपको शो करना होता है। अगर आज आपका पीजीपी भी कम है, तो कल वो डीजीपी भी आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय जाके आपको लीडरशिप बोनस में बहुत ज्यादा घाटा होता है। 15% सॉलिड इनकम है लीडरशिप बोनस, रॉयल्टी इनकम, वहां आपको नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को तो डेवलपमेंट बोनस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर 3,500, 3,000 या 5,000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनाते हो, तो आपको कुछ इनकम हमेशा डेवलपमेंट बोनस के रूप में आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब ये 20 के 20 लोग 25% में पहुंच गया, उनका नीचे 20 लोग, 400 लोग,
ये भी 9% पे है। इतना बड़ा वॉल्यूम भी आपका आज भी पीजीपीबी में आ रहा है, जिसके कारण आप देखिए 25% पे यहाँ पीजीपीबी नहीं है आपका पास, लेकिन ये 25% में सब लोग आपको जो 12% वो है 52,000 और खुद की 1,850, यानी आज आपका इनकम 4,66,500। यानी आपने इतना लोगों को बना के अपना साथ जुड़ते हुए ये 421 लोग आपको मिला के एक बहुत बड़ा एसेट बना लिया। और ये लोग 5-5 हजार पर्सनल पॉइंट वैल्यू अगर बना पा रहा है, तो आप सोचो कि ऐसा एसेट, ऐसा बिजनेस आपने खड़ा किया जिससे हर महीना आपको पास कम से कम ये जो देखा 2% जोड़ेंगे तो लगभग 5 लाख रुपए का इनकम मंथली आता है। सोचो आप क्या एसेट बनाया, सिर्फ पीजीपीबी को फोकस करते हुए कि मेरा पीजीपीबी कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अब मैं 20,000 पीजीपीबी करूंगा तो आप कम लोगों से भी मेंटेन कर सकते हो। अगर कम लोगों से नहीं हो रहा है, उनका बाइंग कैपेसिटी कम है, तो मैं कुछ और ज्यादा लोगों को ले लूंगा जिसकी पीजीपीबी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति क्वालिफाइड स्टार होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, मैं अगर नर्सरी का एडमिशन खत्म कर दिया हूं तो आगे चल के मेरा पास बिलो 25% नहीं रहेंगे, तो मेरा एक बहुत बड़ा इनकम जो फ्यूचर में मुझे वो डायमंड, क्योंकि हमारे इसमें डायमंड हो जाने से आप क्राउन एम्बेसडर तो बन जाते हो। तो डायमंड टू डायमंड कोई अलग से डिफरेंस बोनस नहीं है, लेकिन लीडरशिप बोनस है। लेकिन लीडरशिप बोनस में भी कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास 100 डायमंड्स लाइन हो गया तो वहां से आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। तो आपका लीडरशिप बोनस और ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण हम लोग बताते हैं कि स्काई इज द लिमिट, बल्कि बियॉन्ड स्काई इज द लिमिट। यहाँ इनकम का कोई भी लिमिट नहीं, कितना भी कर लो आप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ में आया। नहीं आया तो एक स्लाइड और दिखा दूं कि जब ये 20 लोग भी डायमंड बन जाएंगे तो आपका पास 37 माइनस 37 जीरो होता है, डिफरेंस बोनस नील। आज के दिन में बहुत सारा लीडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट बोनस पे जिंदा है, ना उनको ज्यादा लीडरशिप बोनस आता है, ना उनका कोई डिफरेंस बोनस है। क्यों? उन्होंने काम करना बंद कर दिए थे, वो कंफर्ट जोन में चले गए थे। 2-4 पेड़ लगाया, फल आना शुरू हुआ तो उसी में संतुष्ट रह गए, नया पेड़ लगाया नहीं, ताकि ये अगर फल देना बंद कर दे या कम कर देगा तो तब ये नया बन जाएगा। इसीलिए आपको पीजीपी भी मेंटेन करने का एक टारगेट जो दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट वे में आपको सही दिशा दिया जा रहा है बिजनेस का, कि कभी भी आपका इनकम कम ना हो, कभी भी आपका स्टेटस में प्रॉब्लम ना हो, हर तरीका का इनकम आप 100% ले पाओ। इसलिए पीजीपी भी मेंटेन करते करते आप नई ज्वाइनिंग लेते आएंगे और आपके बिजनेस हमेशा स्ट्रांग रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा बात को आपको समझ में आया। लेकिन इनकम कम नहीं होता है, इसलिए मायूस होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर इनकम आपका जो आया है बिना 2% इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का भी 49,29,405, 10 लाख से भी मंथली ऊपर इनकम पे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका इनकम लिमिटेड हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। 2 करोड़ इनकम करने जाएंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन आपका पीजीपी भी मेंटेन करते करते और डायमंड, नए नए डायमंड आते जाएंगे, तो आपको नए नए क्वालिफाइड स्टार आते जाएंगे। आप सोचो, आप 37% पे, आप न्यू ज्वाइनिंग कराते कोई 6% पे होते, उनको 60 रुपीज या कुछ भी मिले, लेकिन आपको 310 रुपए तो मिनिमम पीबी का ऊपर ही मिलता है, क्योंकि 37 - 6, 31% डिफरेंस। तो आप 37 में पहुंचने के बाद न्यू ज्वाइनिंग करते जाएंगे, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए नए पार्टनर्स लेते आएंगे, और भरपूर आप ये डिफरेंस बोनस भी लेते जाएंगे साथ में। ये तो है ही है, ये फिक्स हो गया कि 50 लाख तो मेरा आएगा ही आएगा। मेरे पास 20 डायमंड्स है तो कम से कम इतना तो देंगे। लेकिन मैं और आगे बढ़ने जा रहा हूँ, करोड़ों में इनकम करना है मंथली। तो आपको पीजीपी भी टारगेट जो दिया है, इसको मान के चलिए कि आपको एक गाइडलाइंस दी गई है, न्यू ज्वाइनिंग कराने का एक सही रास्ता दिया। तो काफी समय हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरे बातों से कुछ चीज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मीटिंग के बाद आप लोग पूछ सकते हैं।
या पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टीम की हो, मेरे लिए कोई अलग नहीं है, मेरा डीएक्सएन परिवार एक ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर एंड बी ट्रिलियनियर। डीएक्सएन आपको ट्रिलियनियर बना सकते हैं, प्राइवेट जेट में घुमा सकते हैं, ये आप लोग देख चुके हो। एंड अप्लाई डीएक्सएन बहुत कुछ देती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन वेलकम। सेशन आपने आज के हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा कि पीजीपीवी की इम्पोर्टेंस क्या है, कि और आप अपना पीजीपीवी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू सो मच सर आपके सेशन के लिए। हम वेलकम। किसी और वेलकम। सेशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब हम मिलेंगे हमारे एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, जो कि होगा मंडे को। तो आप सब हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्स।